मुजफ्फरनगर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी। दिल्ली से देहरादून जाते समय E1 कोच पर मारे गए पत्थर। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी में सभी यात्री सुरक्षित। गिरफ्तारी के लिए दिल्ली डिवीजन से आरपीएफ की पहुंची टीम मुजफ्फरनगर में वंदे भारत ट्रेन का टूटा शीशा बदला गया। आरपीएफ ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर मारते दिखे 3 युवक। आरोपी युवकों की पहचान में जुटी रेलवे की पुलिस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र का मर्डर। निखिल नाम के स्टूडेंट की चाकुओं से गोदकर हत्या। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। मृतक स्टूडेंट का दूसरे गुट से हुआ था झगड़ा। छात्रों के दूसरे गुट ने कैंपस के बाहर निकलने पर किया हमला। निखिल की गर्लफ्रेंड को लेकर आरोपियों से हुई थी बहस। बाद में आरोपियों ने की रेकी। निखिल को अकेला देखकर उसकी हत्या की। निखिल के पिता का बयान, कहा किसी भी तरह के झगड़े की उन्हें नहीं थी कोई खबर। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में स्टूडेंट मर्डर में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। फरार आरोपियों की तलाश तेज। शिवसेना स्थापना दिवस पर उद्धव शिंदे गुट में पोस्टर वॉर। दोनों गुटों की ओर से लगाए गए होर्डिंग्स और बैनर। उद्धव ठाकरे को 2 दिन में 2 बड़े झटके लगे। पार्टी के उपनेता शिशिर शिंदे के बाद पार्टी प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने भी साथ छोड़ा। शिंदे गुट में शामिल हो गई मनीषा कायंदे। खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने दिलाई सदस्यता। संजय राउत ने मनीषा कायंदे को बताया कचरा। कहा कहां से आई कहां गई क्या फर्क पड़ता है, हवा में उड़ता है कचरा। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी, यहां पीएम के पेट से पीएम, सीएम के पेट से सीएम पैदा नहीं होते। नितिन गडकरी ने खुद का दिया उदाहरण, कहा मैं पार्टी के नारे लिखने के लिए दीवार पेंट करता था, मुझे पार्टी अध्यक्ष बनने का मौका मिला। नागपुर में औरंगजेब पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा औरंगजेब के वंशज बाहर से आए, भारत के मुसलमान मुगलों के वंशज नहीं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा केवल छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे राजा, देश के मुस्लिम भी शिवाजी का करते हैं सम्मान। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम का बयान, कहा ये किसी के हक में नहीं, हम विरोध करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ मौलाना सैफुल्लाह का बयान, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में मुनासिब नहीं, सियासी फायदे के लिए छेड़छाड़ ना हो। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा पूरे देश में इस कानून की जरूरत, हमने विधानसभा चुनावों में वादा किया था। यूसीसी पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये बीजेपी का वैचारिक मुद्दा आने वाले समय में होगा लागू। पटना में यूसीसी पर किए सवाल से बचते नजर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा अभी बहुत गर्मी है, बाद में बात होगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात पर बोले डी राजा, राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई, बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को होना होगा एक। पटना में विपक्षी मीटिंग पर बोले प्रमोद तिवारी, देश में 2 गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन गांधी की विचारधारा और बीजेपी गोडसे की विचारधारा के साथ। बीजेपी का बिहार सरकार पर आरोप, जेडीयू सांसद के रिश्तेदार को 1600 करोड़ की एम्बुलेंस कॉन्ट्रैक्ट देने में धांधली बताई। रविशंकर प्रसाद बोले जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद के रिश्तेदार की कंपनी को दिया गया ठेका, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा खतरे में। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, कहा बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं हिंसा भड़क जाती है, सत्ता में बैठी पार्टी यह करवाती है। बंगाल पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स की तैनाती का मामला सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। बंगाल पंचायत चुनाव पर बोले गवर्नर, मुझे विश्वास शांतिपूर्ण होगा चुनाव, प्रदेश के लोगों की जीत होगी। अखिलेश ने आदिपुरुष फिल्म पर उठाए सवाल, कहा राजनीतिक आकाओं के पैसे से बनाई जा रही एजेंडे वाली फिल्में, लोगों की आस्था के साथ हो रहा खिलवाड़। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा छत्तीसगढ़ में पीएससी भर्तियों में बड़ा घोटाला, युवाओं को न्याय के लिए सीएम ऑफिस का घेराव करेंगे। सीएम मान के सिख गुरुद्वारा एक्ट में बदलाव के ऐलान पर एसजीपीसी नाराज, अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा राज्य सरकार को बदलाव का अधिकार नहीं। हरजिंदर सिंह धामी का आरोप, कहा दिल्ली में बैठे राजनीतिक गुरु को खुश करने की कोशिश, धार्मिक मुद्दे को दिया जा रहा राजनीतिक रंग। पंजाब के मुख्यमंत्री मान का बड़ा ऐलान, कहा गोल्डन टेम्पल से गुरबानी का फ्री होगा टेलीकास्ट, 20 जून को विधानसभा में पेश होगा प्रस्ताव। सिख गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन करेगी पंजाब सरकार, गुरबानी प्रसारण के लिए नहीं लगेगा टेंडर, सिख समाज की मांग पर फैसला। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन आज, दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर लगे पोस्टर, कार्यकर्ताओं ने दी जन्मदिन पर बधाई। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर राहुल गांधी को दी बधाई, लिखा गांधी जी के रास्ते पर राहुल, वे तपस्वी सत्याग्रही हैं, सत्याग्रही नहीं। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के केस में ईडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, 21 जून को होगी सुनवाई। ईडी की मांग, मंत्री का सरकारी अस्पताल में हो इलाज।
आंध्र के पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत से जुड़ी है याचिका। बेल के लिए गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे जयसुख पटेल, मोरबी ब्रिज हादसा केस में जेल में हैं जयसुख। ओरेवा ग्रुप के प्रमोटर हैं पटेल। भारत दौरे पर वियतनाम के रक्षा मंत्री दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जनरल फान वान गियांग शहीदों को किया नमन। दिल्ली में भारत वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक, द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर बैठक में चर्चा। गीता प्रेस को दिया जाएगा 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, संस्कृति मंत्रालय ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर के गीता प्रेस को बधाई दी, कहा पिछले 100 साल में लोगों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक सुधार में सराहनीय काम किया। योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर बधाई दी, कहा भारत के सनातन धर्म के धार्मिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है गीता प्रेस। जयराम रमेश ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का विरोध किया, कहा यह सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा। जयराम रमेश ने ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया, कहा गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार विरोधी माफी लायक नहीं। उत्तर प्रदेश में 8 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर, नीलाब्जा चौधरी कानपुर के जॉइंट सीपी क्राइम, प्रयागराज में डीसीपी बने पवन कुमार। राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बारिश का कहर, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर गया पानी, चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित। जेएनयू अस्पताल में वार्ड से वाइपर के जरिए पानी निकालते दिखे कर्मचारी, मरीजों के बेड के नीचे भी भरा पानी। अजमेर के अस्पताल में पानी भरने पर अमित मालवीय का तंज, कहा कांग्रेस सरकार ने अजमेर को बनाया वेनिस। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के करेरी लेक में फंसे 26 टूरिस्ट, एसडीआरएफ और पुलिस की रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी, सुरक्षित सभी को निकाला। राजस्थान के पाली में बारिश और बाढ़ का कहर, कई इलाके जलमग्न हुए, लोग परेशान। बारिश और तूफान के चलते कई पेड़ टूटे, लोगों के मकान जमींदोज हुए। सिक्किम के गैंगटॉक में बाढ़ और भूस्खलन से बिगड़े हालात, नदियां उफान पर, पुल और सड़कों को नुकसान। कई जगह लैंडस्लाइड से सड़क का संपर्क टूटा, लोगों के मकान ढहे। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के अभियान में सेना जुटी, रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेजा। गुवाहाटी में तेज बारिश, कई इलाकों में जल भराव की स्थिति, लोगों को हो रही भारी परेशानी। पूर्वी नेपाल के हेवॉक में बाढ़ और लैंडस्लाइड, 5 लोगों की मौत, 28 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चेन्नई में रात में भारी बारिश, 137 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, कई जगहों पर पानी भरा। चेन्नई के कई इलाके पानी में डूबे, चेटपेट, शांतिनगर और अरुम्बक्कम में सड़कों पर भरा पानी। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर समेत कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में करेरी लेक में फंसे 26 सैलानियों का रेस्क्यू किया गया, भारी बारिश की वजह से फंस गए थे सभी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लू और गर्मी का प्रकोप जारी, लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, बलिया में हीट वेव से मौतों के बाद एक्शन में सीएम। बंगलुरु में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल, केएसआर बंगलुरु धारवाड़ के बीच किया गया ट्रायल। मोदी के रंग में रंगे अमेरिकी भारतीय, पीएम मोदी के स्वागत में वॉशिंगटन में सैकड़ों लोगों ने निकाली यूनिटी रैली। रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग हाथों में पोस्टर बैनर लेकर यूनिटी रैली में हुए शामिल। वॉशिंगटन में मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से पूरा इलाका गूंजा। 21 जून को शुरू होगा प्रधानमंत्री का यूएस दौरा। अमेरिकी स्टेट कैनिकट के गवर्नर ने पीएम मोदी की यात्रा सफल होने की कामना की, कहा पीएम मोदी की यात्रा मजबूत और घनिष्ठ साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करेगी। 21 जून को अमेरिकी प्रेसिडेंट से निजी मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी। स्केलिंग को लेकर एक कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, गुरुद्वारे की पार्किंग में 2 युवकों ने मारी गोली। प्रयागराज कोर्ट में अपराधी अनीस का सरेंडर, गैंगस्टर एक्ट में पुलिस को तलाश थी, माफिया अतीक का करीबी है अनीस। मध्य प्रदेश के मुरैना में हॉरर किलिंग, घर से भागे प्रेमी जोड़े को परिजनों ने मौत के घाट उतारा, चंबल में फेंके दोनों के शव। लड़की लड़के के परिजनों ने ही दर्ज कराई थी एफआईआर, पुलिस जांच में लड़की के पिता ने कबूली, हत्या के बाद नदी में एसडीआरएफ शव की तलाश में जुटी। भोपाल में युवक की गले में पट्टा बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल, लड़के का दावा इस्लाम कबूल करने को मजबूर कर रहे थे बदमाश। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने मामले को बताया गंभीर, वीडियो की जांच कर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुल से टकराई बस, 26 लोग हुए घायल, 2 की हालत नाजुक, इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। चंपावत के रीठा साहिब के पास पलटी बस, कई यात्री घायल, जिला अस्पताल में घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया। मैनपुरी के कुर्रा थाना इलाके में चेकिंग के दौरान गांजा बरामद किया गया, 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया।
बरामद 57 किलो गांजे की कीमत 6 लाख रुपए। उड़ीसा से गांजा लाकर अलीगढ़ में सप्लाई करते थे तस्कर। नागपुर के फारूख नगर में 3 बच्चों की मौत। घर के पास पार्क पुरानी कार में मिले शव। कार लॉक्ड होने पर दम घुटने से मौत की आशंका। तमिलनाडु के रामनाथापुरम में डीएमके मंत्री और आईयूएमएल के सांसद समर्थकों में भिड़ंत। बहसबाजी के बाद हाथापाई तक हुई। झगड़ा सुलझाने पहुंचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सांसद समर्थकों ने धक्का मार गिराया। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। सागवाड़ा में गौ तस्करी का मामला। पिकअप से 7 गौवंश भरकर ले जा रहे थे 6 गौ तस्कर। पीछा करने पर जानवरों को सड़क पर फेंका। तिरुवनंतपुरम के कोवलम में इंटरकास्ट मैरिज पर बवाल। मंदिर में हिंदू प्रेमी के साथ शादी कर रही मुस्लिम लड़की को पुलिस ने उठाया। बाद में कोर्ट के आदेश पर हुई शादी। औघड़नाथ मंदिर और कांवड़ यात्रा पर मेरठ में मीटिंग। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली के अधिकारी मीटिंग में रहे मौजूद। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में घुसी। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक कार सवार नशे की हालत में धुत था। जांच में पुष्टि हुई। हादसे में जख्मी एक युवक का इलाज जारी। हिमाचल के चंबा में हटाया गया अवैध अतिक्रमण। मनोहर मर्डर के आरोपी शब्बीर ने कब्जा रखी थी 18 बीघा जमीन। सीएम अशोक गहलोत ने पूरी की कैंसर पीड़ित बच्चे की ख्वाहिश। जेके लोन अस्पताल में 6 साल के मासूम से मिलकर उसका हालचाल जाना। उड़ीसा में रथ यात्रा के अवसर पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला का आयोजन। जगन्नाथ संस्कृति और रथ यात्रा पर बनाई जाएंगी पेंटिंग्स। आईसीएआई के सदस्यों की 12वीं आवासीय बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का संबोधन। बोले, देश निर्माण में आईसीएआई का बड़ा योगदान। बारामूला में आमी ने लाइव म्यूजिक इवेंट का आयोजन किया। म्यूजिक की धुन पर जमकर थिरके स्थानीय। फिल्म आदिपुरुष पर मुंबई में बवाल। नाला सुपारा के कैपिटल मॉल में घुसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। शो कराया बंद। रविवार को आदिपुरुष ने की 67 करोड़ की कमाई। इंडिया में अब तक 219 करोड़ का कलेक्शन हुआ। सनी देओल के बेटे करण और दृशा का वेडिंग रिसेप्शन। सलमान खान, आमिर खान समेत बॉलीवुड के तमाम सितारे हुए शामिल। वेडिंग रिसेप्शन में शामिल हुए रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। फ्लोर पर दोनों जमकर थिरके। रणवीर ने सोनू निगम के गाने पर डांस किया। मुंबई एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में स्पॉट हुई जैकलिन फर्नांडिस। लैवेंडर कोट पैंट में हुई स्पॉट। फैंस बोले, सो ब्यूटीफुल।